यह गांव की सलोनी नाम की लड़की है जो एक धनी परिवार की बहू बन जाती है। वह गांव की बड़ी ही सिंपल और साधारण लड़की है और वह साधारण से कपड़े भी पहनती है। आखिर मेरे ससुराल में मेरे पहनावे से सबको इतनी दिक्कत क्यों है? मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। अरे मुझे नहीं बदलना है खुद को। और फिर वह चाय का ट्रे लेकर घर के हॉल में पहुंचती है। सलोनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपने रहन सहन और पहनावे को बदलूं, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनती ही नहीं। जी अब कोशिश करूंगी। सलोनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है थोड़ा मॉडर्न कपड़ा पहना करो। मुझे तुम्हें अपने दोस्तों की पार्टी में ले जाने में शर्म आती है। मेरे सभी दोस्त मुझ पर हंसते हैं कि तू कैसी गंवार बीवी लेकर आ गया है। देखो जी, मैं अपने माता पिता के द्वारा दी गई संस्कारों का पालन करती हूँ और हमारे संस्कार ये नहीं सिखाते कि हम छोटे कपड़े पहने। इतने में राजीव बाहर चले जाता है। इधर राजीव का भाई राकेश अपने माता पिता से बातें करते हुए बोलता है। माँ, मैंने एक लड़की देख रखी है जो बड़ी ही सुंदर और सुशील है। माँ, मैं उसी से ही शादी करूंगा। और माँ, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो अपने एक दूर के रिश्तेदार की बेटी है। कर ले बेटा तू अपने पसंद की शादी, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। राहुल के मामले में मैंने ये गलती कर ली है, अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। अब फिर से मुझे एक गंवार बहू नहीं लानी है। और फिर राकेश का विवाह एक धनी परिवार की लड़की सुमिता के साथ हो जाती है, जो पढ़ी लिखी और बहुत ही मॉडर्न होती है। और फिर दुल्हन अपने ससुराल आती है। सुबह होती है कि तभी सुमिता एक मॉडर्न कपड़ा पहने हुए अपने कमरे में खड़ी होती है कि तभी उसकी जेठानी आ पहुंचती है। सुमिता, चलो आज तुम्हारी पहली रसोई है। ठीक है दीदी, चलो चलते हैं। कपड़े तो चेंज कर लो, तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? क्या इन्हीं कपड़ों में तुम बाहर जाओगी? देखो दीदी, मैं इसी तरह के कपड़े पहनती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे कपड़ों में कोई प्रॉब्लम है। और आप इस तरह के ज्ञान अपने पास ही रखें। और फिर सुमिता हॉल में आकर सबके साथ बैठकर बातें करने लग जाती है। इस मॉडर्न लड़की को तो देखो किस तरह से सबके साथ बैठकर बातें कर रही है। शर्म हया की कोई चीज ही नहीं है। सुनो छोटी बहू, कल हम एक छोटी सी पार्टी रखने वाले हैं जिसमें तुम अच्छे से तैयार हो जाना। लोग तुम्हें खास तौर से देखेंगे, इसलिए तुम अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है माँ जी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। सुमिता मॉडर्न कपड़ा पहने हुए पार्टी में आती है जहां सभी मेहमान खड़े थे। वह मेहमानों से गले लगकर मिलती है। जानकी, तुमने अपने घर में नौकर रख लिए हैं। मैं इस घर की नौकर नहीं, इस घर की बड़ी बहू हूँ। चल भिखारन यहाँ से, तुझ जैसी भिखारन और इस रईस घर की बहू कैसे हो सकती है? तूने खुद को देखा है कभी आईने में? बड़ी आई है इस रईस खानदान की बहू बनने। और फिर वह अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की तरफ चले जाती है। क्या साधारण सी कपड़े पहनने वाले इंसान नहीं होते हैं क्या? आखिर क्यों मेरे पहनावे से सबको इतनी परेशानी है? जिसको देखो वही मेरा अपमान करते रहता है। सलोनी अपने कबाट में से अपनी बहन द्वारा दी गई एक सुंदर सी गाउन निकालती है। अब मैं सबको दिखाऊंगी कि सभ्यता किसे कहते हैं और मैं अपने संस्कारों के साथ अपनी सभ्यता का पालन करूंगी। और फिर सलोनी गाउन पहनती है और थोड़ा मेकअप भी करती है। अरे ये सुंदर सी लड़की कौन है? क्या यह वही नौकरानी है? मुझे यकीन नहीं होता। हमें अपनी सभ्यता सुंदर आचरण और अच्छे व्यवहारों द्वारा दर्शाना चाहिए, ना कि आधे और खुले कपड़ों से। जो कपड़ा मैंने पहन रखा है वह कपड़ा मेरी बहन ने अपने हाथों से सिलकर मुझे दिया है, जिसमें मेरे बदन का कोई भी भाग दिखाई नहीं दे रहा।
और मेरा मानना है कि हमें इस तरह से कपड़ा पहनना चाहिए जिससे हमारी सभ्यता और संस्कार दोनों उभर कर सामने आए। और सलोनी की इस प्रकार की बातें सुनकर सभी काफी प्रभावित हो उठते हैं। हमें माफ कर दो बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और फिर उसके परिवार वालों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सलोनी अपनी देवरानी के लिए अपने हाथों से कपड़ा सिलती है। सुमिता भी साड़ियां पहनने लग जाती है और फिर सलोनी को भी यह बात समझ में आ जाती है कि उसे भी सुंदर कपड़े पहनना चाहिए और आकर्षक दिखना चाहिए। फिर वह भी सुंदर और हैवी साड़ियां पहनने लग जाती है। Please this channel, like and subscribe.